हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिकालिका मैथ्स। आज हमारे साथ जुड़े हैं गौतम कौशिक, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपका पीएचडी इंटरव्यू और प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जैसे इन्होंने अभी रिसेंटली बिट्स पिलानी में पीएचडी इंटरव्यू के लिए अपियर हुआ था, जो जेआरएफ प्रोजेक्ट था। ठीक है, जेआरएफ पोजीशन भी पीएचडी एडमिशन जैसा ही है। तो ये आपको बताएंगे इनके साथ क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया था। इसके बेस पे आप अपना भी डिसीजन ले सकते हैं, अपने बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अगर एग्जाम में या फिर स्टेप इंटरव्यू होता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। मे भी ये कन्वर्सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम इनका वीडियो देखते हैं कि इन्होंने कैसे क्या रिस्पॉन्ड किया था। हेलो एवरीवन, आई एम गौतम कौशिक। मैंने बिट्स पिलानी में एक जेआरएफ पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। ये अप्लाई मैंने सीवी के थ्रू किया था। उन्होंने मांगा था कि आप सीवी में आप पूरे अपने क्वालिफिकेशन डिटेल, नेट गेट यदि आप क्वालिफाइड हैं तो, और प्रोजेक्ट यदि आपने किसी पे काम किया है तो वो सब मेंशन करके एक सीवी मेल कीजिए। मैंने किया। लगभग 3-4 दिन बाद सुबह में एक टेलीफोनिक कॉल आया मेरे पास, और मैम बोल रही थी, मैम ने अपने परिचय असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में दिया। जिनके अंदर एक प्रोजेक्ट होना था वो खुद थी। तो उन्होंने मुझसे मेरे सीवी के रिगार्डिंग जो मैंने मेंशन किया था, उन्होंने कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल उनका यही था कि आपने सीवी में सी सी प्लस प्लस लेटेक्स वगैरह के बारे में लिखा है, पर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर मेंशन नहीं किया है कि आप किस सॉफ्टवेयर पे काम किए हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने मैटलैब पे काम किया हुआ है। तो वो पूछे कि क्या अगर मैं आपको तुरंत कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को दूं, अप्लाइड क्वेश्चन जो भी, तो क्या आप उसे मैटलैब पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैम ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। तो उन्होंने कहा ओके, बीइंग स्पेसिफिक, इफ आई विल गिव यू अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देन कैन यू फाइंड इट्स रूट। मैंने कहा यस मैम, ये ऑलरेडी मैंने ग्रेजुएशन में किया हुआ है। मैम ने कहा ओके। फिर उन्होंने एमएससी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछे, और गेट स्कोर को उन्होंने वेरीफाई किया, जो मैंने सीवी में मेंशन तो किया हुआ था। उन्होंने वेरीफाई किया, फिर उन्होंने कहा ओके, आई विल कॉन्टैक्ट यू लेटर। फिर लगभग शाम को एक लिंक आया, गूगल मीट का लिंक था। उसमें मेंशन किया हुआ था कि अगले दिन 4 से 5 बजे के बीच में प्रोजेक्ट को लेकर के आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, और अगर आप इसमें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको आगे के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो लगभग अगले दिन 4 बजे मैं ज्वाइन हुआ गूगल मीट में। वहाँ पे मेरे को लेके लगभग 13 एस्पिरेंट थे। मैम ने सभी को देखा, सभी से ग्रीट किया। फिर वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सभी को बारी बारी लिंक भेजी, ब्रेक थ्रू रूम का लिंक भेजी। और वहाँ पे वो वन बाय वन सभी से कन्वर्सेशन कर रही थी। लगभग 7 से 8 मिनट का पर स्टूडेंट कन्वर्सेशन रहा होगा। मेरा भी नंबर आया। उनका पहला सवाल यही था, मेरे जो सीवी में मैंने मेंशन किया हुआ था एमएससी प्रोजेक्ट को लेकर के, कि आपने प्रोजेक्ट प्योर पार्ट्स में किया हुआ है, और जो मेरा ये प्रोजेक्ट है ये अप्लाइड पोर्शन में है, तो क्या आप प्योर से अप्लाइड में कंफर्टेबल होंगे। मैंने कहा यस मैम, आई एम ओके विथ इट। तो फिर उन्होंने पूछा कि ओके, कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने कहा ओके। तो उन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि आप स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बताइए। मैंने वहाँ पे गलती की, मैंने बोल दिया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो फिर उन्होंने सवाल पूछा कि क्या एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसिबल। तो मैंने वहाँ पे गलती सुधारी, बोला नीड नॉट मैम। फिर मैंने उसे सुधारा, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। फिर मैं बोली ओके। फिर उन्होंने सॉल्यूशन के बारे में पूछा कि आप सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या समझते हैं। मैंने जो भी मैं समझता था मैंने उन्हें बता दिया। फिर उनका अगला सवाल यही था कि डज एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। मैंने कहा कि नीड नॉट। तो उन्होंने पूछा कि विच थ्योरी टेल्स यू डैट। मैंने कहा एग्जिस्टेंस थ्योरम। उन्होंने पूछा एग्जिस्टेंस थ्योरम पूछा, उन्होंने यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम भी पूछा, फिर लेप्चिड कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी उन्होंने पूछा। फिर उनका एक लास्ट क्वेश्चन आया कि क्या आप एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दे सकते हैं जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो मैंने एक उन्हें ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जो कि लिक्विड कॉन्टिन्यूअस नहीं था। वहाँ पे थोड़ा मैं नर्वस था। तो मैम ने पूछा कि आपने जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि मैम ये लिक्विड कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मैम मुस्कुराई और थोड़ी देर रुकी, और उन्होंने एक सॉल्यूशन दे दिया उसका। उन्होंने कहा ये इसका सॉल्यूशन होगा। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि लिक्विड कॉन्टिन्यूअस इज ओनली सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन, नॉट नेसेसरी। और बस फिर यहाँ से वो उन्होंने कहा कि ओके, लेट अस फिनिश इट, इफ अगर होता है तो मैं आपको फर्दर कांटेक्ट करूंगी, अदरवाइज नॉट। मैंने कहा ओके मैम। ये सारा कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही हुआ था, चाहे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो या ब्रेक रूम का कन्वर्सेशन हो, प्योरली इंग्लिश थी। बस इतना ही, थैंक्स।